कोविड को लेकर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी का ये दूसरा स्ट्रेन स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा होगा लगातार टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। एक साल पहले सरकार को कांग्रेस के द्वारा चिताया गया था कि भी कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इस पे आप क्या कड़े कदम उठा रहे हो। आज साल कंप्लीट होने को आया है। आज प्रेस के माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहूँगा कि जो कोरोना महामारी के समय आपके द्वारा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का निर्माण किया गया था, जिसके तहत पूरे प्रदेश की जनता ने और अलग अलग संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर सरकार को राजनीति से हटकर मदद की थी। और जिसमें मैं बताना चाहूँगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 81 करोड़ से अधिक धन इस कोरोना महामारी के समय इकट्ठा हुआ था। आज एक साल होने को आया है। हम सरकार से पूछना चाहेंगे, साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज्यों का त्यों आज भी वैसे का वैसे ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। जहाँ इतना धन आपको जनता के द्वारा दिया गया, उसके बावजूद भी इतनी कमी यहाँ पर क्यों आ रही है और आपकी क्या तैयारी है? मुझे नहीं लगता कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपकी कोई तैयारी हो चुकी है। आपने प्रदेश की जनता को कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दिया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद अपने इस महामारी से लड़ाई लड़ो। और मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जितना भी धन इकट्ठा हुआ था वो पूरे के पूरे पंजाब की जनता के सामने सार्वजनिक किया था, उसी आधार पर मैं पूछना चाहूँगा कि उसी तर्ज पर आप भी 81 करोड़ से जो अधिक जो धन इकट्ठा हुआ है इस महामारी के समय में, उसको आप पब्लिक के सामने सार्वजनिक कीजिए। कहाँ पर आपने पैसा, इस जो धन का उपयोग कहाँ कहाँ किया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आप कोरोना महामारी के समय जो बंदिशें लगा रहे हो, ये सिर्फ आप चुनाव के समय हटा देते हो और चुनाव के बाद लगा देते हो। 16 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ, 16 अप्रैल को चुनाव खत्म होते ही आपने बंदिशें लगाना शुरू कर दी। जब तक चुनाव था, जब तक आपका अपना फ़ायदा था, तब तक आपने बंदिशें लगाई नहीं है। आप लगातार लगा रहे हो। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी पे जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस के लोगों पे जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेसी अपने खाल में रहें और कहा कि मैं जो तुम्हारे जो आपके भ्रष्टाचार की जो फाइल है उसको खोलूँगा। हम पूछना चाहते हैं, अगर आपने फाइल खोलनी ही है, आप फाइल खोलिए। जो कोरोना महामारी के समय जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था पूरे देश भर में, अगर सबसे पहले बड़ा घोटाला हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस फाइल को आपने दबा दिया है। उसमें बताइए, अगर फाइल खोलनी है तो इस भ्रष्टाचार में और इस घोटाले में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। तो मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहिए, क्या मुद्दा है गाड़ी को लेकर जो आपने? देखिए, हमारा सिंपल एक मुद्दा है कि जैसे नूरपुर में, इंदौरा में, फतेहपुर, जहाँ भी ये गाड़ियों की, पालमपुर में, जो चाहे सोलन में, कहीं भी अगर गाड़ियों का ये फर्जीवाड़ा हुआ है, हम ये प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि आप फॉर्म 21 और जो 22 इन्होंने चेंज किया, वो किसके कहने पर किया? बस हमारा और कोई इशू नहीं है। अब सहवाग के यहाँ पे स्कूल है ना, वो उस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी उन्होंने गाड़ी रजिस्टर कराई, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 1.5 करोड़ की गाड़ी, क्या डॉक्यूमेंट में 1.5 करोड़ की ही है? क्या वो गाड़ी 1.5 करोड़ की, मतलब 50 लाख की तो नहीं है? हमारा मुद्दा ये है कि अगर 1.5 करोड़ की गाड़ी अगर 50 लाख में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, वो क्यों कर रही है और किसके बना पे किया है? क्योंकि जो उसके पीछे जो काला बाजारी है, जो पैसा उन्होंने हड़पा है, वो लाखों में है। तो वो प्रदेश सरकार को जाए, दलालों को गया है। जो आप सहवाग की बात करें, कौन सहवाग है और क्या कहना चाहेंगे जी? सहवाग जिसकी आपने बात की है, ये कौन है और क्या फायदा? देखिए, वीरेंद्र सहवाग हमारे देश के एक बहुत ही नामी क्रिकेटर रहे हैं, है ना, और हम भी उनकी इज्जत करते हैं। हमारा सिर्फ सिंपल ही मुद्दा है कि अगर उनकी गाड़ी 1.5 करोड़ की है तो वो 1.5 करोड़ में ही रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, है ना। उसका जो टैक्स बनता है वो टैक्स सरकार को दिया जाए। वो 1.5 करोड़ की 70-75 लाख में नहीं होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन। जो उसमें टैक्स बचा है वो दलालों की जेब में नहीं जाना चाहिए, वो सरकार के जेब में जाना चाहिए। जो सरकार वो उस पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करे। जो आज कोविड के टाइम में उनको लाले पड़े हुए हैं, लोन लिया जा रहे हैं और अपने ऐश परस्ती किए जा रहे हैं, उसको हम ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार उस पर गंभीर काम करे। इस तरह की लागत क्या? देखिए, हमारा सिंपल एक हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हर टाइम प्रदेश सरकार को
बताते हैं कि भैया आपने ये गलती करी है। और आज भी वो पिछले 5-6 दिन से लगातार प्रेस आपके द्वारा ही, प्रेस के बंधुओं के द्वारा ही ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भैया टैक्स चोरी हुई है, टैक्स चोरी जो जिसने की है वो टैक्स वापस दिया जाए, प्रदेश को जो राजस्व का नुकसान हुआ उसको वापस किया जाए, लिया जाए। जैसे हमारा कोई मुद्दा थोड़ी है। अगर सरकार इसमें बाज नहीं आती है तो हम एसडीएम साहब का गिरफ्तार करेंगे। एसडीएम का अगर नहीं मानते तो हमारे लिए ऑफिस धर्मशाला और आरटीओ ऑफिस और शिमला आरटीओ ऑफिस गिरफ्तार करेंगे, डायरेक्टर ऑफिस गिरफ्तार करेंगे। अगर सरकार की क्या मजबूरी थी, वो उन्होंने कैंसिलेशन क्यों करी? अगर इसमें इसका मतलब कि कहीं कहीं दाल में काला है। अगर कैंसिलेशन की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो टैक्स कम लिया गया टैक्स लिया जाए। अगर आपने ठीक है, आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो तो भैया टैक्स ले लो, दोबारा से कर दो इशू। सरकार कुछ भी कर सकती है ना। तो सरकार की सीबीआई जांच करवाए। अगर सीबीआई अपनी एजेंसियों से उनको सरकार को विश्वास नहीं है, वो सीबीआई में जांच कराए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सामने ला देना। और दूसरा एक मुद्दा जो आजकल चला है, बड़ा मुद्दा, कि आने वाले मतलब सीएम साहब डरा रहे हैं कि मैं भैया आपकी फाइलें मेरे पास, आप चुप रहिए, मेरे पास इशू सब कुछ है। तो प्रदेश सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस आपसे डिमांड करती है कि भैया 3.5 साल पहले आप 3.5 साल पहले मुख्यमंत्री बने हैं तो फाइलें आपके पास उसी समय से हैं, उसी समय से आपके पास इशू है, उसी समय से आपके पास सबूत है। तो आप तब से करते हैं ना। आज चुनाव का टाइम आने लग पड़ा, आपको मतलब आग लगाने लग पड़े। मैं कहता हूँ कि अगर हमारे नेताओं ने कोई गड़बड़ी की है उनको आप कार्रवाई करो। आज नहीं, आप प्रदेश के मुखिया हो, आप 2 दिन में कार्रवाई कंप्लीट करवाओ। तो आप अगर आपने ये कार्रवाई करवानी है तो आपको किसी की जरूरत मतलब किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप कार्रवाई करो। आपकी चोरी कहाँ है वो देखिए। आपने इतना टैक्स चोरी कर लिया गाड़ियों के नाम से। आपने आने वाले मतलब सैनिटाइज घोटाला, पीपीटी घोटाला हो गया, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आपने किए हैं। आपने अपने आप को शरीफत मुख्यमंत्री बताते हो। भैया आप शरीफत मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में आप अपनी कुर्सी बचा रहे हो और हमारे नेताओं के ऊपर बोल रहे हैं कि आपने कुछ चोरी की है। अरे कुछ चोरी नहीं किया। हम कहते हैं कि हमारे नेताओं ने 100% चोरी की है। प्रदेश की जनता भी जानती है कि उन्होंने चोरी की है। परंतु अगर चोरी की है तो आप उनको अंदर करो। हमारे नेता के मुकर तो नहीं रहे, कि भाग तो नहीं रहे हैं, यहीं प्रदेश में घूम रहे हैं, तो आप उनको अंदर करो। ये गिदड़ भभकी मत दो ना कि भैया आपको हम अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे, ये कर देंगे। 3.5 साल से आपने अंदर नहीं किया, आज 1.5 साल बचा है। लोगों को ये मुद्दा जो लेकर आ रहे हैं, ये सिर्फ आपको इसलिए मुद्दा लेकर आ रहे हैं कि लोग हमसे ये ना पूछे कि भैया 1 साल पहले कोरोना जब आया था तो प्रदेश की स्थिति क्या थी, और अगर 1 साल बाद फिर कोरोना लौटा है तो प्रदेश की स्थिति कहाँ है। लोग ये ना पूछे सवाल। लोग ये सवाल ना पूछे कि भैया हमें राशन कम मिल रहा है, लोग वो सवाल ना पूछे। पिया तो कैसा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।